आज मैं आपके साथ बहुत कम खर्च में बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बाहर से हल्का सख्त और अंदर से सॉफ्ट होता है। वे उड़ीसा का छेना गौजा है और रूनी साहेबपुर की बालूशाही, इसे वहाँ पर बालूशाही के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन सी मिठाई है, बहुत कम खर्च में लेकिन बहुत ही शानदार बनती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए हमें छेना चाहिए, मतलब पनीर ले रहे हो ना तो सॉफ्ट सा पनीर आपको लेना है। तो मैंने ये छेना को फाड़ कर सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्का सा वेट रख कर सेट होने के लिए छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट है। तो इसे अच्छी तरह से पहले हमें फोड़ लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पर मैदा ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा छेना ना 450 ग्राम है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। साथ में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ही बारीक वाली सूजी। आजकल बाज़ार में बारीक वाली ही सूजी आती है, अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो सूजी को हल्का सा ग्राइंड कर लेना। तो सूजी भी 2 चम्मच ही ऐड करना है। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें 2 मिनट तक मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो हाथों की तलहटी से हल्का सा प्रेस करते हुए सिर्फ 2 मिनट तक, मतलब जैसे छेना में जो गुठलियाँ हो ना वो सब फूट जानी चाहिए। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप 4 इलायची को अच्छी तरह से कूट कर इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इलायची को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट उतना नहीं हुआ है, इसमें हल्के हल्के दाने जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन में ऐड करेंगे 2 चम्मच शुगर पाउडर और इसे हम कैरेमल तैयार करेंगे। तो मैं आपको वीडियो फास्ट कर दिखा देती हूँ कि शुगर पाउडर से कितना बेहतरीन कैरेमल और कितना जल्दी तैयार होता है। तो देखिए जैसे कढ़ाई गर्म हुई वैसे शुगर पाउडर मेल्ट हो चुका है और कितनी जल्दी फटाफट से देखिए कैरेमल होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा कैरेमल शुगर हो गया है रेडी। तो अब इसे इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा कैरेमल नहीं करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप शुगर। तो ये कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। इसमें 190 या 80 ग्राम के करीब शुगर आता है। तो इसी कप से 5 कप हमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम इसकी चाशनी तैयार करें, मतलब चाशनी क्या, सिर्फ शुगर को मेल्ट होने के लिए छोड़ना है। तो इसे छोड़ देते हैं मेल्ट होने के लिए। तब तक हम यहाँ पर अपने छेना के गौजा रेडी कर लेते हैं। तो इसका हम 2 रोल तैयार करेंगे और रोल बनाकर इसमें से हम फटाफट से गौजा के शेप के मिठाइयाँ कट कर लेंगे। तो अगर आप चाहो तो एक एक लोई लेकर इसका गौजा बटा सकते हो, लेकिन इस तरह से रोल कर हम इसे फटाफट से कट करेंगे तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो देखिए इसे अच्छी तरह से हमें जैसे रोल कर चिकना कर सेट कर लेना है कि मतलब जैसे गौजा होता है वैसा ही। तो मैंने देखिए इसे फ्लैट कर लिया और यहाँ पर बिल्कुल देखिए बहुत शानदार सा ये रेडी हो गया है। तो इसके हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पीसेस को देख सकते हो, बस ऐसे ही हमें पीसेस को निकालना है और इसे हमें गौजा का शेप दे देना है। मतलब हल्का सा इसे दबाकर हमें पतला चपटा कर लेना है और इसे आयताकार शेप देना है। तो आप चाहो तो कैसा भी शेप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर आज ना थोड़े बड़े बड़े पीसेस बना रही हूँ। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी तैयार कर सकते हो। ये जो आप पीसेस देख रहे हो ना, ये पकने के बाद इसका डबल होने वाला है। तो अभी ये इतना है। तो देखिए ऐसे ही हमें सारी मिठाई को रेडी कर लेना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। और आप इसमें क्रैक्स भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा चिकना भी नहीं है। तो इस मिठाई को बनने में ना, मतलब बनाने में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी सी मिठाई बनकर तैयार होती है। बस इसे बनाने की विधि को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा और बहुत पेशेंस के साथ इस मिठाई को बनाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इतनी सारी मिठाई को मैंने रेडी कर लिया और कुछ मैंने काट कर रख दिया है। तो जैसे जैसे चाशनी हिट होती जाएगी मैं बनाकर डालती जाऊँगी। तो अभी देखिए चाशनी में उबाल आ रहे हैं। तो 4 पीसेस को मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं 10 सेकेंड वेट करूँगी फिर से इसमें उबाल आने के लिए। तो देखिए फिर से उबाल आने लगे तो फिर से 4 पीसेस को डाल दूँगी। मतलब कि हमें एकदम खोलते हुए ही चाशनी में डालना है। जब चाशनी हल्की गर्म हो जाती है ना तो इसे हमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर सारे पीसेस को डाल दिए। एक उबाल आने तक हमें इसे हाई फ्लेम पर कुक करना है, फिर हमें मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना। और यहाँ पर देखिए इसे पकते हुए
आधा घंटा हो चुका है, मतलब 30 मिनट पूरा हो चुका है। और आप इसका देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा ये पीस हो चुका है। तो अभी इसे हम गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए और 30 मिनट हो चुके हैं और इसमें कितना अच्छा सा बेहतरीन सा कलर आया है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमारा गौजा हो गया है ठंडा और इसको आप देख सकते हो अपने आप मुड़कर इसने गुजिया का शेप ले लिया है। क्योंकि बहुत सारे गौजा मैंने डाल दिए थे कढ़ाई में, पैन लिया था मैंने छोटा सा और डाल दिया ढेर सारे छेना को। तो आप थोड़ा बड़ा सा पैन ले लीजिएगा। बिल्कुल भी मैंने इसे टच नहीं किया, बहुत पेशेंस के साथ इसे 1 घंटे तक पकाया। और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना जालीदार दानेदार और कितना बेहतरीन सा गौजा बनकर हो गया है रेडी। अगर आपको उड़ीसा के गौजा और रूनी साहेबपुर की बालूशाही की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी।